शोहर अपनी बीवी का, वो शोहर तो अपनी बीवी का मुहाफ़िज़ होता है इज़्ज़त का, नाज़ेबा बातें करने लगा, गंदी गंदी बातें जो मुझे बताते हुए शर्म आती है और मेरी रूह कांपती है। पहले तो लड़ता रहा कि मेरे दोस्तों के साथ सेटिंग करो, उनको खुश रखो, कि मुझे खाने की तरफ लगा कर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से काइंडली मेरी इस बात पे गौर किया जाए और मुझे हक दिलाया जाए। मेरा बच्चा है मासूम, एक माँ से एक बच्चे को जुदा करना किस चीज़ का हक है? ये कौन सा कानून है और कहाँ लिखा हुआ है? छोटा सा बच्चा है, मदर फीड पे है, ये ज़्यादती नहीं तो क्या है? मेरे साथ तो है, मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसको इसके एक माँ से जुदा किया गया है? खुदारा मुझ पे रहम करे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कलीम अख्तर। आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो कि दिल दहला देने वाली है, और ख़ास तौर पर ऐसे वालिदैन जो कि अपनी बेटियों का रिश्ता ऐसे ममालिक में करना चाहते हैं जो कि अच्छे हैं, उनकी जो रकम है, जो उनकी वैल्यू है, वहाँ पे रिश्ते ढूंढते हैं। और उसके लिए हम लोग ऑनलाइन जो रिश्ता ऐप है उसका भी सहारा लेते हैं, और इसके अलावा जो मुकामी सतह के ऊपर अदारे बने होते हैं उसका भी सहारा लेते हैं, और हम लोग इस तलाश में रहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। और इसके इवज़ अब किस तरह का फ़्रॉड हो रहा है, ऐसा ही एक ऐसा फ्रॉड हुआ है। एक हमारे यहाँ पर बहन मौजूद हैं, इनके साथ इस हवाले से बात भी करेंगे कि ऑनलाइन जो है वो इसी तरह ही रिश्ता देखा जाता है, इसी तरह ही पसंद किया जाता है, फिर ऑनलाइन ही निकाह हो जाता है, और फिर लड़का पाकिस्तान आता है और वो चंद दिन यहाँ पे रहने के बाद चला जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। फिर उसके बाद जब यहाँ पर बच्चे की पैदाइश हो जाती है पाकिस्तान में, तो फिर बाप आता है, वो बच्चे को किस तरह लेकर चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, और जो उनके अहले खाना हैं उनके साथ कैसी गुज़रती है, ये सारी चीज़ों के हवाले से जो पर्दा है उठाएंगे और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह ही जो वाक़या एक पेश आया हमारे साथ, ये हमारी बहन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि असल में ये मामला कैसे पेश आया? आपने जब सबसे पहले रिश्ता देखना स्टार्ट किया तो उसका क्या तरीक़ाकार था, किस तरह देखना स्टार्ट किया, और फिर किस तरह ये सारा मामला निकाह तक पहुंचा? जी, असल में दो रिश्ते करवाने वाले थे, एक आदमी और एक औरत। तो उन्होंने हमें बड़ा ना ट्रस्ट दिलाया कि यह लोग अच्छे हैं, माशाल्लाह, लड़का वेल सेटल है, आउट ऑफ कंट्री है, ओमान मस्कत, ठीक है। तो उधर उसका ना अल्मुनियम का अपना काम है, तो माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है। तो आपको पता है वालिदैन तो यही चाहेंगे कि हमारी बेटी अपने घर में खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। तो वो आगे से उन्होंने बेटियों के नसीबों में तो ना देखा कि उनके साथ क्या होना है, क्या उनके साथ स्कैम होना है, फ्रॉड होना है, क्या वो तो अल्लाह आलम खुदा जाने या बेटी का नसीब जाने। असल में कहानी ये है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया, उसके वालिद ने, उनका नाम है मुजाहिद अब्बास, वो अब यूएस में है, यूएस में। तो उन्होंने ये चीज़ की मेरे साथ कि आए हैं, उन्होंने देखा है, देख कर मुझे पसंद कर दिया है। 8 दिन के अंदर अंदर उन्होंने निकाह मांग लिया मुझसे। जिन्होंने रिश्ता देखा है वो उनके माँ बाप थे और वो यूएसए में मुकीम थे, वो स्पेशली पाकिस्तान आते हैं? यूएसए में वो अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है, तब वो मेरी शादी के बाद वो गए हैं, ठीक है। उससे पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, उनके माँ बाप ने सारा रिश्ता देखा, पसंद किया और फिर आगे बात चली। 8 दिन के अंदर अंदर उन्होंने निकाह मांग लिया। मैं तो मुतमिन नहीं थी, मेरे भाई उन्होंने सब हमारे बड़ों ने उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खुदा पर भरोसा और दूसरा इन पर ट्रस्ट करके हम कर लेते हैं, बकाया जो नसीब अपने अपने बेटियों के। तो जब वो गए हैं, मेरी अम्मी लोगों ने उन्होंने पसंद की है, लड़का पिक्चर वगैरह वो वीडियो कॉल पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ओके हो गया। फिर वो मेरा जो से 17 मई को 2024 को निकाह हुआ ऑनलाइन, मतलब मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन निकाह हुआ। उसके बाद वैसे रवायत होती है कि जब इस तरह कोई रिश्ता देखा जाता है, तो अब तो हम लोग 2026 के अंदर रह रहे हैं, तो आपका 2024 के अंदर हुआ, तो उसमें फिर ये करते हैं कि वो लड़का या लड़की जो है वो ख्वाहिश का इज़हार करती है कि मुझे वालिदैन की मौजूदगी में एक दफ़ा फ़ेस टू फेस मिल लें, उन्हें देख लें, आपस में बात कर लें कि हमारी जो मेंटालिटी है वो मिलती है कि नहीं मिलती। इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, डायरेक्ट ही आपने ऑनलाइन जो है मैंने कहा कर? जी नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो अच्छी लड़की वो तो ये चीज़ों की डिमांड नहीं करती, लेकिन हक बनता करें, क्योंकि अपने अंडरस्टैंडिंग देख लें कि लड़के की थिंकिंग कैसी है और लड़की कैसी, लेकिन राइट बनता है। मैंने नहीं किया, मैंने अपने बड़ों पर ना फैसला छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर फिर जब मेरी 17 मई को मेरा निकाह हुआ,
4-5 माह बाद वो लड़का फिर पाकिस्तान बुलाया गया, उसके वालिद ने बुलाया। मेरी रुखसती का टाइम था 2025 24 तारीख को मेरा जो सा निकाह हुआ है, जनवरी को वो निकाह नहीं शादी रुखसती हुई है। रुखसती के बाद फिर उन्होंने लड़का जस्ट एंड जस्ट 3 दिन मेरे पास रहा है। 3 दिन के बाद वो फिर आउट ऑफ कंट्री अपने जो सा ना, यानी कि आपका निकाह ऑनलाइन होता है जी। और वो उसके बाद लड़का तभी आता है जब वो जो शादी की तारीखें हैं वो तय हो जाती हैं और वो 3 दिन सिर्फ रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। जी, उसके जाने के बाद फिर जो भी है अल्लाह पाक ने रहमत की मुझे, तो एग्जैक्ट मेरा 7, 8 मंथ 9th मंथ मेरा बेबी हो गया, मतलब 8 मंथ के अंदर अंदर तो ना एक मंथ पहले मेरा बेबी हो गया प्री मैच्योर। इनकी फैमिली की वजह से फैमिली इश्यूज़, इसकी माँ तो आउट ऑफ कंट्री चली गई अमेरिका, फिर वो वापस आई। इसकी बहनों की वजह से, इसकी फैमिली की वजह से हमारी आपस में घरेलू बातें होने लगी, छोटी छोटी बातें ना। ये मेरी छोटी छोटी बातों को नोट करके अब मेरे हस्बैंड को उनको सेंड करने लग गई इसकी बहनें। इस लड़के की ऑलरेडी शादी हुई थी, इसने अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया जो मेरे साथ किया। इसने अपनी उसके दौरान भी उसकी बेटी थी, उसको भी ये आदमी लेकर दुबई चला गया, उसको जलील किया, उस लड़की को बेचारी को, उसको हर तरह से उसने जलील किया। उस लड़की ने क्या किया कि तंग आकर इससे खुला ले ली, ठीक है। जिस शोहर के साथ, जिस आदमी के साथ आपकी शादी हुई, उसकी पहले भी शादी हुई थी, कोई छानबीन नहीं की कि मुकम्मल तौर पे, इब्तिदाई तौर पे, और आपकी भी दोबारा शादी हो जाती है। अच्छा जी, हमने कोई छानबीन नहीं की, हमने जस्ट बोला ना, ट्रस्ट किया है। वो आगे नसीबों की बात अल्लाह पाक जाने। तो उसके बाद इस आदमी ने वही चीज़ मेरे साथ रिपीट की, जैसे फर्स्ट वाइफ के साथ इसका बिहेवियर था, सेम टू सेम मेरे साथ हुआ। मुझे इन्होंने प्लानिंग के थ्रू घर से निकाला। बच्चा मेरा अभी 2 माह का था, उसका नाम जॉन अब्बास है, छोटा सा बच्चा था, प्री मैच्योर हुआ। इसकी बहनों ने झगड़ कर इसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके चली गई, इससे बात हुई, इसने बड़े प्यार से बोला मेरी माँ को कि महविश को बुला लो, मैं जो से अपने बेटे का जॉन अब्बास का पासपोर्ट बनवाता हूँ। मेरा ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, निकाह के दौरान मुझे कह रहा था कि रुखसती नहीं करते, वहाँ से जल्दी मेरे पास 1 महीने के अंदर अंदर ना पास आ जाओ, हम रुखसती का नहीं लेते। लेकिन मैं नहीं थी, मैंने मानी, मैं क्या जब ये लड़का आएगा मैं देखूँगी फिर रुखसती का फिर करवाऊँगी। सो फ्रॉड होते, लेकिन बस आगे से नसीब का खेल। तो फिर इसने ऐसे हमें बुला लिया, मैं अम्मी के घर चली गई, 4 माह रही, मेरा बच्चा 6 मंथ में हुआ। इसने वीज़े भेजे, हमें बुलाकर मेरा पूरे 1.5 माह में जो है ना 17 फरवरी को इसके पास गई 2026 के। वहाँ पर जाकर इसने मुझे 1.5 माह रखा। उसके दौरान मुझसे बड़ी नाजेबा बातें करने लगा, गंदी गंदी बातें जो मुझे बताते हुए शर्म आती है और मेरी रूह कांपती है कि कोई शोहर अपनी बीवी का, वो शोहर तुम अपनी बीवी का मुहाफ़िज़ होता है इज़्ज़त का, कोई शोहर अपनी बीवी के साथ ऐसी नाजेबा बातें कैसे कर सकता है। जो गैरतमंद होते हैं वो अपनी बीवी की हर चीज़ पे उसका मुहाफ़िज़ बनकर उसका खड़े होते हैं। ये कैसा शोहर है जिसको जस्ट एंड जस्ट बच्चे से गर्ज है, माँ की ना इज़्ज़त से गर्ज है, ना अपनी बीवी से गर्ज है, किसी चीज़ से नहीं गर्ज। इसने क्या किया, आप ओमान चले गए, अब आप 1.5 माह वहाँ पे उसके साथ रहे और ये सारा वाकया तब पेश आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर ही सारा वाकया हुआ है जिसकी वजह से मैं जलील होकर पाकिस्तान आई, मैं बताने लगी। फिर इसने क्या किया कि इसने मुझे बहाना लगाकर पहले तो लड़ता रहा कि मेरे दोस्तों के साथ सेटिंग करो, उनको खुश रखो। मैं एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ कि हमारे में कि बेपर्दगी को एक लानत समझा जाता है, लेकिन ये अपनी थिंकिंग है। मैंने इस चीज़ से नहीं मतलब इत्तेफाक किया, मैं इससे झगड़ी हूँ, मैंने बदतमीज़ी की। मैं कह तुम क्या कैसे मर्द हो, अपनी बीवी को किस चीज़ पर लगा रहे हो, तुम्हारी गैरत कहाँ है, कैसा तुम्हारा ज़मीर है। इसने ये बात देख ली, इसने नोट की कि ये मेरी तरफ नहीं रुजू हुई। इसने दूसरे नंबर पर ये स्कैम मेरे साथ किया कि मुझे आराम से प्यार से 2-3 दिन मेरे साथ रहा। इसने फिर उसके बाद मुझे मार्ट ले गया, कहता है मेरे फ्रेंड आने लगे हैं, उसकी साथ में जो सी वाइफ आने लगी, खाना बनाना है, तुम खाना बनाओ, मैं जो से ना बच्चे को लेकर ना चीज़ें वगैरह कुछ छोड़ ले आऊँ। मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैं कहा चलो ठीक है, मैं खाना बनाने में बिजी हो गई हूँ। शाम 5 बजे 8 अप्रैल ओमान के अंदर ही सारा वाकया पेश आ रहा है। ये उसी में सलाला है, ओमान में आ गया, वहाँ पर ये पेश आया। उसने इस आदमी ने क्या किया कि देखिए फ्रॉड मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया उसने। ऐसा ये भी नहीं सोचा, छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है माँ के दूध पे है, 7 माह का है, मैं उसके साथ क्या ज़्यादती कर रहा हूँ। मेरे साथ जो किया उसने बच्चे के साथ भी किया। उसने ऐसा किया कि मुझे खाने की तरफ लगाकर
खुद इसने 15 दिन पहले अपनी माँ को, उसका नाम है जैदा बीबी, उसको बुलाकर सारी प्लानिंग इनकी फैमिली की शिफ्टिंग हुई थी उन्होंने की कि इससे बच्चा छीनेंगे और इसको इतना मजबूर करेंगे दस्ती ये पाकिस्तान चल जाए और हम जो है ना बच्चा अपने पास परमानेंट रख लें। इसने ऐसे मेरे साथ किया कि मैं रोने लगी। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ। जब मुझे रात को 11:30 बजे इसकी पिक्चर आई है और सामने इसने मैसेज भेजा कि मैं अपने दोस्तों के थ्रू उसने मुझे फॉरवर्ड किया कि मैं अब इसको बच्चा नहीं देना, मैं आउट ऑफ कंट्री जाने लगा हूँ अमेरिका, तो ये बच्चा मेरा है और ये जहाँ पर जाती है जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। इसने ऐसे किया, मैं रोने लगी। ज़ाहिर हूँ मैं माँ हूँ। एक माँ जो उनसे है वो आपको पता है औलाद हर माँ को प्यारी होती है, वो है भी छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा ये मेरे साथ क्या किया, मेरा ट्रस्ट इसने पहले लिया है फिर ट्रस्ट को तोड़ा है। इंसान इतना भी गिर जाता है। आप वहाँ पे थी और उसके बाद वो खुद ही बच्चे को लेकर अमेरिका चला गया, उनके साथ उसकी वालदा मौजूद थी? जी वालदा मौजूद थी। पिक्चर उसने बाकायदा मुझे सेंड की है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो फिर उसने मुझे वहाँ से अपने दोस्तों के थ्रू जल्द से जल्द 9 तारीख को सुबह के टाइम फ़्लाइट एमरजेंसी करवाई और मुझे पाकिस्तान भेजा। खुद वो भी वहाँ से पाकिस्तान आया था और उसने बच्चा वहाँ पर 8 दिन रखा, पेपर वगैरह उसने सेंड किए, सेट वगैरह करवा कर अगेन वो वहाँ पर ही आ गया मस्कत सलाला मान वाली साइड में। वहाँ पर आकर वो अब उसके बाप ने अगले दिन हमें 7 दिन उसके बाप ने स्टे करके रखा कि नहीं आपने कोई कदम नहीं उठाना, आपने कुछ नहीं करना, वो बच्चा इसका ही इसको मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले। बाप भी मुलवस था, मुजाहिद अब्बास, वो USA में होता है, तो वो भी सारे इन्वॉल्व थे, फैमिली प्लानिंग थी। तो उन्होंने ऐसी बात करने के बाद ना जुमेरात को 15-16 तारीख को उसका बाप का मैसेज आता है। वो कहता है हमने नहीं रखनी, हम डिवोर्स देने लगे हैं और बच्चा भूल जाएं, बच्चा उसने प्रदेश में ही रखना है, बच्चा नहीं हम दे सकते। अभी मुबैना तौर पर वो ओमान में है कि वो आगे किसी और मुल्क में जा चुका है? मुझे जहाँ तक उन्होंने बोला है कि वो ओमान में है, मुझे जहाँ तक पता चला है। तो आगे उसकी तैयारी है कि बच्चे को लेकर यूरोप कंट्री जाने की। तो मुझे लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से काइंडली मेरी इस बात पे बहुत गहराई से गौर किया जाए और मुझे हक दिलाया जाए। मेरा बच्चा है मासूम, एक माँ से एक बच्चे को जुदा करना किस चीज़ का हक है? ये कौन सा कानून है और कहाँ लिखा हुआ है? छोटा सा बच्चा है, मदर फीड पे है, ये ज्यादती नहीं तो क्या है? मेरे साथ तो है, मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसको इसके एक माँ से जुदा किया गया है? खुदारा मुझ पे रहम करे और ऐसे फ्रॉड इंसान को पकड़े जल्द से जल्द और मेरा बच्चा जहाँ पर उसकी माँ का हक बनता है उसके तक पहुँचाए। वो बच्चा मासूम है, छोटा है, उसका क्या कसूर है जो इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग करके बच्चा मुझसे जुदा किया? अच्छा, ये है सारा मामला जो कि अभी आपने इनकी ज़ुबानी सुना कि किस तरह शादी होती है, फिर शादी के बाद किस तरह वो सिर्फ 3 दिन के लिए पहले आता है और यहाँ पर आकर जो रुखसती वगैरह है वो होती है और 3 दिन के अंदर ही फिर दोबारा ओमान चला जाता है। फिर ओमान जाके किस तरह इन्हें जो है वो गलतकारी की तरफ माइल करने की कोशिश की जाती है, वो उस पर ना किया जाता है, तो फिर किस तरह इसके साथ खेला जाता है इनके जज्बात के साथ। और फिर मुबैना तौर पर जो बच्चा है उसको वक्ती तौर पर जो है सारे मामलात के अंदर देखा जाता है कि किस तरह इसको अपने पास रखा जाए। फिर इसके बाद इनको ज़बरदस्ती जो है वो सारा मामला भेजा जाता है यहाँ पर और बच्चों को लेकर अब वो ओमान हैं कि वो आगे कहीं जा चुके हैं। तो सबसे जो है वो ख़तरनाक बात ये है कि जो बच्चे की उम्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 माह है, जो कि कानून भी ऐसा कोई नहीं है जिसमें इस तरह की कोई चीज़ हो कि हाँ इतने साल का या इतने माह का बच्चा है तो वो माँ से जुदा रह सकता है। ये तो वो दौरानिया होता है जिसमें माँ की शफ़क़त बच्चे को चाहिए होती है ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। तो ये सारा मामला है और ना सिर्फ इनका जो है सारा वाक़या है, इनकी कहानी है, बल्कि इसके अलावा ये उन तमाम वालिदैन के लिए भी सबक है जो कि वक्ती तौर पर सुहाने ख्वाब देखकर और लालच में आके, जल्दबाजी में आके वो फ़ैसला कर लेते हैं इस सोच के अंदर, इस खुशफहमी के अंदर कि मेरी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा होगा, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो यहीं पर यह मामला हुआ है। ये पूरी फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है। अभी जो है इन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो अभी वज़ीर आला पंजाब जो हैं और इसके अलावा जो मुतल्लिका अदारे हैं उनसे इन्होंने दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि इनको जो इंसाफ है वो फ़राहम किया जाए। अव्वलीन तरजीह के ऊपर जो बच्चा है वो ओमान में है, वो अमेरिका में है, वो किसी भी यूरोप कंट्री में जहाँ पर भी है वो ढूंढ कर लाकर इनके हवाले किया जाए। इनका छोटा सा मुतालबा ये है और इसके अलावा ये तमाम उन वालिदैन के लिए सबक है जो अभी
या मुस्तकबिल में अपनी बच्चियों के रिश्ते करने के हवाले से सोच रहे हैं तो 10 दफ़ा सोचें कि किस तरह ये मामला चलाया जा सकता है। और जहाँ पर भी रिश्ता कर रहे हैं खूब जो है वो छानबीन करें, लोगों से पूछें, तभी जाके जो बच्चियां हैं उनका घर अच्छा हो सकता है और अच्छा अपना जो मुस्तकबिल है वो कर सकती है।